नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ अर्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। बजट पर सीएम शिवराज की अहम समीक्षा बैठक मार्च के पहले हफ्ते में शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। सीएम ने केंद्रीय बजट का अध्ययन करने के दिए निर्देश, जनता के सुझाव का रखे ध्यान। सीएम भूपेश के सरकारी कर्मचारियों को सहूलियत। छत्तीसगढ़ के सरकारी अफसरों में अब 5 डे वीक। इसी हफ्ते से हर शनिवार कर्मचारियों की रहेगी छुट्टी। आधा घंटा रोज करना होगा एक्स्ट्रा काम। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की अधिसूचना जारी। 7 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। 13 बैठकें होंगी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधीकोर परिक्षेत्र में विस्थापित परिवारों से जमाया डेरा। कम मुआवजे और सरकारी योजना का लाभ न मिलने से आक्रोशित है ग्रामीण। दुर्ग में बच्चियों की पढ़ाई से छुट्टी तो कॉलेज के प्रोफेसर उठा रहे पढ़ाई का खर्चा और योजना का नाम रख मोरी रानी मोरी नौनी। पश्चिमी यूपी में आज भी दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। गाजियाबाद में चुनावी सभा करेंगे मायावती और अमित शाह। आज प्रयागराज और कौशाम्बी में रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सभी 12 विधानसभा सीटों के चुनाव प्रचार और संगठन के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। अमर जवान ज्योति का करेंगे शिलान्यास। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का करेंगे शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के पहले सेवाग्राम की आधारशिला रखेंगे राहुल। रायपुर में अमर जवान ज्योति का भूमि पूजन करेंगे। साइंस कॉलेज में होगा कार्यक्रम। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ सभी मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचने की बात कही। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा 95.78 लाख मीट्रिक टन के पार। केन बेतवा परियोजना को लेकर रायसेन में किसानों ने जाहिर की खुशी। किसानों को परियोजना से राहत मिलने की उम्मीद। विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। पूछा कि सूर्य नमस्कार, सूर्योपासना या फिर एक्सरसाइज। सूर्य नमस्कार में शामिल होने की अनिवार्यता को विधायक आरिफ मसूद ने दी है हाईकोर्ट में चुनौती। अब 8 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश विधानसभा की नवगठित समितियों की पहली संयुक्त बैठक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति की बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक। विधानसभा अर्पित समिति कक्ष में हुई बैठक। मजदूरी करने तमिलनाडु गए 11 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया। तमिलनाडु से 8 सदस्यीय टीम बच्चों को कांकेर लेकर पहुंची। जबलपुर में लुटेरी दुल्हन का एक और किस्सा सामने आया। खुद को अनाथ बताने वाली युवती कोर्ट परिसर स्थित मंदिर में फर्जी शादी कर दूल्हे को चकमा देकर फरार हुई। लुटेरी दुल्हन के साथ आई कथित मौसी को पकड़ लिया गया है। पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद आरोपी दुल्हन को यहां पर थाने पहुंच गई और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आगे की तफ्तीश जारी है। अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दुर्ग जिले में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला खनिज
इंदौर में तेजाजी नगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए राजस्थान से ब्राउन शुगर की डिलीवरी देने आए एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। पूछताछ लगातार जारी है। इंदौर के राव थाना क्षेत्र में एक बंद सूटकेस मिलने से सनसनी फैल गई। वही जब सूटकेस खोला गया तो उसमें से एक 7 से 8 साल का बच्चा निकला। ग्वालियर के फुलबाग किला में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में घायल हुए एसआई दीपक गौतम को दिल्ली रेफर किया गया है। इलाज जारी है। कांग्रेस के पुतला दहन के दौरान एसआई दीपक गौतम 45% झुलस गए थे। सीने पर गहरा घाव भी है और इलाज लगातार जारी है। 2 दिन पहले पुतला दहन में जुलूस के बाद ग्वालियर के अपोलो में किया गया था भर्ती। दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल किया गया है रेफर। इस मामले में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष समेत 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 19 लोगों पर की गई एफआईआर। आगे की तफ्तीश जारी। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। नाबालिग की शिकायत पर लसूड़िया पुलिस ने एक कारोबारी और स्टील कंपनी के सीईओ के खिलाफ केस दर्ज किया। गिरफ्तार किया गया। आरोपी नाबालिग की मां की गैर मौजूदगी में दोनों उसके घर जाकर दुष्कर्म किए और उसकी नशीले पदार्थ खिलाकर उसके साथ गलत काम किया गया। जांजगीर चांपा जिले के हसोद पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में पति समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया और सभी 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामला देवरघटा गांव का है। 1 जनवरी को देवरघटा गांव में सिमरन नाम की महिला ने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। जांच में पुलिस ने पाया कि पति समेत ससुराल पक्ष के लोग द्वारा दहेज में बाइक और फ्रिज नहीं लाने को लेकर नाराज चल रहे थे। बिलासपुर में पिता की शर्मनाक करतूत सामने आई है। आरोपी पिता 5 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार। सागर के सनोदा थाना क्षेत्र में जटाशंकर मंदिर के पास एक स्कॉटर सवार ने बाइक युवक को टक्कर मार दी है, जिसमें बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों ने और ग्रामीणों ने सागर गटकोड़ा मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजन लगातार यहां पर मांग करते रहे और लगातार पुलिस भी आगे की तफ्तीश में जुटी है। अधिकारियों ने मौका पर पहुंचकर लोगों से समझाने की कोशिश की। अधिकारियों की ओर से आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने के बाद दोपहर 3 बजे प्रदर्शनकारी वहां से जाम हटाने को राजी हुए। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में डंडे से पीट कर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को यहां पर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है और पति से लगातार पूछताछ जारी है। अशोकनगर से गुन्ना की तरफ आ रहे थे आरोपी। मौके से एक गिरफ्तार, 2 लोग मौके से भागने में फरार। पन्ना में सहायक शिक्षा ने कायम की मिसाल। रिटायर होने पर मिलने वाली पूरी राशि गरीब बच्चों को दान दे दी। रिटायरमेंट के बाद लगभग 40 लाख की राशि गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दे दी है। अब जिले भर में हो रही है सराहना। हीरो की नगरी पन्ना में फिर होगी नीलामी। नीलामी रखे जाएंगे 1,56,61,000 की हीरे। बेलतरा एसपी ने सूबेदार को स्टार लगाकर रक्षित निरीक्षक के पद पर किया पदोन्नत। विभागीय प्रमोशन के आधार पर कई कर्मचारियों को प्रमोशन मिला। बेलतरा में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाला चोर हुआ गिरफ्तार। चोरी किए गए ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली भी बरामद। 2,32,000 रुपए भी बरामद। बैतूल से भरकर दमोह लाई जा रही थी 50 लाख रुपए की अवैध शराब। नोहाट पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया गया। प्रयागराज से बिलासपुर जा रही यात्री बस पेंड्रोड में पलटी। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल, 3 की हालत गंभीर।
बालोदा बाजार में नाबालिग को बहला फुसला कर किया अपहरण। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। पूछताछ जारी है। महासमुंद में चीमा ट्रांसपोर्ट की ट्रक ने स्कूटी सवार को ठोकर। स्कूटी में सवार 2 युवकों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल। गरियाबंद में महामारी के दौरान वरदान बनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के राज्य ग्रामीण बैंक में अब तक 8 हितग्राहियों को मिले 2-2 लाख रुपए। मृतकों से 330 रुपए का कराया था बीमा। ग्रामीण बैंक ने परिजनों को सौंपे 2-2 लाख रुपए। कोरबा में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार गांव-गांव पहुंचकर कोविड टीकाकरण करने की अपील कर रही है। कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक कर कोविड जांच और लोगों को दवा वितरण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बालोद जिला के बकतराई की चूड़ामणि साहू पहुंची एसपी ऑफिस। अर्जुन थाने के एएसआई पर रिश्वत का आरोप। जांजगीर चांपा जिले के बड़ौदा पुलिस ने बाइक में गांजा की तस्करी करते हुए शख्स को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। देश में घटने लगे कोरोना के मामले। बीते दिन 2 लाख से कम कोरोना के केसेस। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम आए मामले। पॉजिटिविटी रेट भी कम होकर 9.26% हो चुके हैं। इससे एक दिन पहले सोमवार को पॉजिटिविटी रेट 11.69% था। कोरोना वायरस के घटते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई वासियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। सरकार ने मुंबई में लागू होने वाली नाइट कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया। इसी के साथ रेस्टोरेंट और सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिली। इंदौर में मिले 1438 संक्रमित, 3 की मौत हुई, 1300 से भी ज्यादा मरीज डिस्चार्ज। इंदौर में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10,653 के पार। अब धीरे धीरे इंदौर में मामले कम होते नजर आ रहे हैं। इंदौर में टीके के लिए सख्ती जारी है। बच्चों के टीकाकरण पर जिले में धारा 144 लागू। हर स्कूल के संचालक को यहां पर अपडेट रखने और डेटा टीके के लिए सख्ती जारी। छत्तीसगढ़ में कम होने लगी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 32 से 41 नए मरीज। 24 घंटे में 56 मरीज थी। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 6.82%। बीते दिन 47,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच हुई। 24 घंटे में 148 मरीज अस्पताल में डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत। रायपुर में 493 नए कोरोना के मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 14,372 नए मामले। 45,648 लोग डिस्चार्ज। 94 लोगों की कोरोना की मौत। दिल्ली में नए कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 2600 से भी ज्यादा है। 27 की दरमियान मौत। लोगों को मास्क पहनने की अपील।